हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप सब? आज आपकी जो है वो क्लास 6 की क्लास है मैथ्स की, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले वाला होमवर्क कर लिया है काइंडली वो मुझे सबमिट कराइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ने कितना कितना होमवर्क किया है, ठीक है, और आप लोग को समझ आया या नहीं आया, ठीक है बेटा। अच्छा जी, हम लोग जो है वो सेट्स के बारे में ही पढ़ रहे थे ना। हमारी एक्सरसाइज 1D में हम पढ़ रहे थे सेट्स के बारे में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेट्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। वो यानी कि काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल, ठीक है। एक सेट आपको गिवन है, मिसाल है, ठीक है ना, कि हेयर्स इन अवर इन माय हेड, ठीक है ना, कि आप क्या मेरे सर में जो बाल है उनको बताया वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट है। तो क्या आपको लगता है कि आपके सर पे जो बाल है आप उसको काउंट कर सकते हो, वो काउंटेबल है? नहीं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ पेंसिल्स इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में जो पेंसिल्स है उनको काउंट करें, ठीक है। अब अगर जो है वो आप जो है वो उन पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, तो फिर वो क्या होगा? आपका फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। किसी भी चीज की मिकदार, क्वांटिटी अगर आपको पता हो तो वो आपका फाइनाइट सेट होगा। और किसी भी ऐसी चीज जिसकी ना आपको मिकदार पता होगा, क्वांटिटी पता होगा, वो आपको कौन सा सेट होता है बेटा? इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। उन्होंने आपको लिस्ट बना के दी हुई है, उसके बाद वो कहते हैं, यानी कि सवाल लिखे वो आपको बताते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है, यानी कि आप उनको काउंट कर सकते हैं इन चीज़ों को या काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। या मेजरमेंट कर सकते हैं या मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, जिसमें नंबर 1 देखिए बेटा, सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहर, ठीक है ना। अब एक आपको सेट बनना है जिसके अंदर आपको क्या लिखना है? पाकिस्तान के शहरों का नाम लिखना, और आपको बताना है कि आपने उन शहरों को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के शहर कितने हैं? आप सबको पता है पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, ठीक है ना। तो आप उन सूबों को गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको कौन सा सेट है? फाइनाइट, क्योंकि आप उसको गिन सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहती कि पाकिस्तान में जो है वो कितनी आबादी है, ठीक है, तो फिर आप थोड़े कंफ्यूज होते, ठीक है ना। तो आपको नहीं, आप नहीं जान सकते, ठीक है ना। या फिर मैं आपसे ये कहती कि पाकिस्तान में कितने ऐसे पेशेंट्स हैं, कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनको जो है वो क्या है? डायबिटीज है, शुगर है, तो आप उन चीजों को नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो वहाँ पे कौन से सेट्स हो जाते हैं? इनफाइनाइट सेट हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे सेट जिनको आप गिन सकते हो फाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। अब सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के कितने शहर हैं, ठीक है ना, उनके नाम लिखो। कितने सूबे हैं? तो आपको पता है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ठीक है ना, सरहद जो भी है, ठीक है ना। आपने उनके नाम लिख लिए, तो आपको 4 है, 5 है, जितने भी हैं आपको पता है, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि ये हमारे पाकिस्तान के शहर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो आपका कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, अब आपको पता नहीं कि लाहौर में कितनी यूनिवर्सिटीज है। अगर हम कराची में पहुंचे, कराची में कितनी यूनिवर्सिटीज है, तो आपको पता है कि यू है, बकाई यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, और जितनी भी है एनएडी वगैरह जो भी XYZ, ठीक है ना। तो कितनी होंगी? 5 होंगी, 6 होंगी, 10 होंगी, 12 होंगी, 13 होंगी, मतलब जितनी भी होंगी आप उनको काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बोलो नहीं यार मैं इनको कभी भी जिंदगी में काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया बेटा? फाइनाइट सेट। अब नंबर 3 कहते हैं वो सेट ऑफ होल नंबर्स। आपको होल नंबर्स के उन्होंने क्या बोला है कि सेट बताएं होल नंबर्स के। अब होल नंबर्स मैंने उस दिन बताया था ये कौन से होते हैं? जो किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और चलते जाते हैं। आपको नहीं पता वो कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, लाखों पे खत्म हो रहे हैं, करोड़ों पे खत्म हो रहे हैं, अरबों पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। आप नहीं जाती मिलियन बिलियंस की, आपको नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे में जो है वो आप क्या बोलोगे कि कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हमें इसकी क्वांटिटी नहीं पता ना हम इन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने नंबर्स की लिमिट ही
नहीं बताई। अगर वो ये कहते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना, लेस देन 50 के 50 थे छोटे छोटे होल नंबर बताओ, तो आप 0 से लेके 49 तक बताते, तो आप उसको काउंट कर सकते, ठीक है ना। लेकिन अब उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ तक है, बस उन्होंने बोला चलती जा रही, तो काउंटिंग तो चलती जा रही है, तो इसलिए इसको काउंट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो फिर आपने इसको क्या बोला कि कौन सा सेट है आपका, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है बेटा। फाइनाइट इनफाइनाइट में आपको डिफरेंस पता चला, वो सेट्स के अंदर की चीजें हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो, फाइनाइट कहलाती हैं, और वो सेट्स के अंदर की चीजें जिनको आप ना काउंट कर सकते हो, ठीक है ना, या ना जो है वो आप उसको मेजर कर सकते हो, तो वो आपका कौन सा सेट है, वो आपका इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अच्छा जी, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको जो है वो लिस्ट बनानी है कि कौन से सेट्स जो है वो क्या है आपके एम्प्टी हैं, ठीक है। आपको ये लिस्ट बनानी है कि आपके कौन से सेट्स जो है वो एम्प्टी हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि एम्प्टी मतलब क्या होता है, मतलब खाली सेट, ठीक है ना, यानी कि जब आप उसका सेट बनाए तो उसमें क्या है, उसमें क्या है कि ये सेट खाली है, जब आप सेट बनाए तो उसमें क्या है कि ये वाले सेट आपके खाली हैं। अब देखिए नंबर 1, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के बीच का आपको नंबर लिखना है सेट बना के, ठीक है, 9 और 10 के बीच का। अब जरा आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 9 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपका 9 और 10 के बीच का कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो आपका ये सेट जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई नंबर आता ही नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, तो आपका सेट क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो खाली सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 2 देखिए। नंबर 2 है सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि उन लोगों के नाम लिखो जो 1994 से पहले मार्स पर जा चुके हैं। 1994 से पहले कोई मार्स पे शायद नहीं गया था, ठीक है ना। तो उसको, उस सेट के बारे में आपको कंफर्म नहीं, आप उस सेट के बारे में क्या लिखेंगे, कौन गया था 1994 से पहले मार्स में ना, आपको नहीं पता, ठीक है ना। तो ये वाला सेट क्या रहेगा, आपका खाली ही रहेगा, ठीक है ना। इस सेट पे आपको पता ही नहीं जब तो मार्स पे कौन गया है 1994 से पहले, तो इट्स मीन क्या है, ये आपका ब्लैंक सेट है, ठीक है। ये आपका कौन सा सेट है, ब्लैंक सेट है, खाली सेट है। तो इसलिए आपने सेट के बारे में क्या कहा गया है कि ये कौन सा सेट है आपका, एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 3 देखिए, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6, ठीक है। 4 और 6 के बीच का नंबर लिखो, ठीक है। जरा काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 और फिर 6 आता है, यानी कि 4 और 6 के बीच में एक नंबर आता है, वो क्या है, 5। तो यानी कि जब आप अपना सेट बनाएंगे तो सेट के अंदर क्या लिखेंगे, 5। आपका सेट क्या होगा, खाली नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर एक नंबर होगा, क्या नंबर होगा, 5, ठीक है। तो ऐसा सेट जो खाली ना हो, जिसके अंदर कोई भी नंबर आ रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट आ रहा हो, तो आप उस सेट को क्या कहेंगे, कौन सा सेट है आपका, नॉट एम्प्टी सेट। कौन सा सेट है बेटा आपका, नॉट एम्प्टी सेट। सेट्स की रिक्वायरमेंट पढ़ना, वो क्या मांग रहे हैं, अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि इस सेट में तो कुछ भी नहीं आ सकता है, क्या ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं, तो आप उसमें क्या लिख देंगे, आपका कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। और कोई ऐसा सेट जिसको बनाने के बाद बीच में कोई आंसर्स आ रहे हो, ठीक है, 1 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 10 आ रहा हो, तो आपका सेट कौन सा सेट होगा, वो आपका नॉट एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स व्हिच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। वो बोल रहे हैं कि आपको ऐसे सेट्स लिखने हैं जो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। आपको ऐसे सेट्स लिखने हैं जो एक दूसरे के क्या है बेटा, इक्वल है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपसे कह रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स व्हिच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है और कौन से नॉट इक्वल है, ठीक है।
अच्छा जी, नंबर 1 देखिए, एक है 2 3 4, बी है 3 4 5, ए है 2 3 4, बी है 3 4 5, ठीक है। आपको बताना है ये दोनों इक्वल है या नहीं जी। इन दोनों में 3 नंबर्स जो है वो 2 3 4 इसमें भी है और 3 नंबर्स इसमें भी है 3 4 5, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है वो 2 3 4 बिल्कुल अलग-अलग है। यहाँ पे 3 4 5 बिल्कुल अलग-अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये, यानी कि इसके अंदर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट नहीं है। 3 में जो है वो एक जैसा है दोनों में, 4 एक जैसा, लेकिन एक में क्या है 2 है और एक में क्या है 5 है। एक में क्या है 2 है या एक में क्या है 5 है। तो ये आपका कौन सा सेट है? ये आपका नॉट इक्वल सेट है। ये आपका कौन सा सेट है बेटा? ये आपका नॉट इक्वल सेट है, ठीक है। यानी कि ये आपका सेट इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा जब नंबर 2 देखिए, ए है 1 4 9, बी है 12 22 32, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो बिल्कुल अलग अलग है, कोई एक भी जो है वो आपस में नहीं मिल रहे। तीन तीन एलिमेंट्स तो है लेकिन कोई भी आपस में क्या है, सेम नहीं है। तो ये आपका कौन सा सेट है? ये आपका सेट है इक्वल सेट। कौन सा सेट है बेटा? इक्वल सेट। कौन सा सेट है आपका? इक्वल सेट। नंबर 3 देखिए, ए इज इक्वल्स टू, ए क्या है? ए बी सी डी ई। ए वाले सेट में क्या है? ए से लेके ई तक, ठीक है ना। अब बी सेट में क्या कर रहे हैं? सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स कौन कौन पूछ सकते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब देखो सेट ए में जो है वो ए ई आई ओ यू सब मौजूद है? नहीं, सेट ए में जो है वो ए ई आई ओ यू मौजूद नहीं, सिर्फ ए मौजूद है और ई मौजूद है, ठीक है ना। आई है, ना ओ है, ना यू है, ठीक है। तो ये आपका सेट कौन सा सेट है? ये आपका नॉट इक्वल सेट है। ये आपका कौन सा सेट है बेटा? नॉट इक्वल, ठीक है। अब नंबर 4 देखिए, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम्स, ठीक है ना। इवन कौन सा मतलब होता है? 2 4 6 8 10, यानी कि वो नंबर्स जो वो नंबर बेटा जो आपके 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल के डिविजिबल हो, ठीक है। यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वो पे क्या होते हैं? 2 के डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो एक सेट में उन्होंने क्या बताया? खाली 2 बताया। और दूसरे सेट में वो कहते हैं इवन प्राइम्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपने टेबल में आता है, लेकिन इवन भी होना चाहिए वो, ठीक है। यानी कि 2 के टेबल के से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो हमने तो ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। अगर हम ऐसे कहें कि 2, तो 2 भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि 2 क्या है? इवन भी है, इवन नंबर भी और प्राइम प्राइम नंबर भी, कि सिर्फ अपने टेबल में था, अपने अलावा किसी टेबल में नहीं था। तो ये दोनों सेट हमारे कौन से सेट हो गए? ये हमारे हो गए इक्वल सेट। ये हमारे कौन से सेट हो गए बेटा? ये हमारे हो गए इक्वल सेट, ठीक है। अच्छा, ए इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 7 लेस देन 30। वो कह रहे हैं 7 का मल्टीपल लिखो लेकिन 30 से छोटा छोटा लिखो, ठीक है। यानी कि 7 का टेबल लिखो लेकिन 30 से छोटा छोटा लिखो, ठीक है। तो 7 से 30 से छोटा क्या होगा? 7 का टेबल 7 द 7, 7 टू द 14, 7 3 द 21, 7 4 द 28, ठीक है। तो उन्होंने 7 द 7 तो किया, 7 टू द 40, 7 टू द 14 भी किया, 7 3 द 21, 7 4 द 28 भी किया, लेकिन उन्होंने एक क्या नंबर नहीं लिखा? उन्होंने 7 नहीं लिखा, ठीक है। 7 का टेबल स्टार्ट कहाँ से होता है? 7 से स्टार्ट होता है, जो उन्होंने नहीं लिखा। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर कौन सा सेट है? यहाँ पर नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल सेट नहीं है, ये सेट आपका बराबर नहीं है, ठीक है। अब नंबर जो है वो 6 देखिए, ए का सेट क्या है? ए के सेट में आ रहा है 0, ए के सेट में लिखा हुआ है 0, और उसके बाद वाले सेट में क्या लिखा हुआ है? इसके बाद वाले सेट में लिखा हुआ है बी इक्वल्स टू नल सेट। यानी कि एक सेट में आपको क्या बताया? एक सेट में इनके पास क्या मौजूद है? 0, और दूसरा सेट क्या है? खाली है। तो बेशक 0 की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जो है वो कम से कम लिखा हुआ तो है। नल सेट में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें एक जो है वो नल सेट हो और दूसरा जो है वो नल सेट ना हो, ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आता है? खुद ब खुद तकरीबन जो है वो नल सेट आने लग जाता है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो आपका जो है वो इसके अंदर ये चीज आपके दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। एक सेट में एलिमेंट मौजूद है जिसको हम 0 कह रहे हैं, दूसरे सेट में एलिमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने आपको कौन कौन सी चीजें बताई बेटा? आज मैंने आपको बताया फाइनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होते हैं? फाइनाइट एंड फाइनाइट वो होते हैं, ठीक है, कि जो अपने फाइनाइट जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी जिसकी जो डिस्क्रिप्शन है या जिसकी जो उन्होंने जो है वो हमें दी हुई है कि ऐसे बना के लाना, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए जो है वो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में क्या है कि जो हमारे सवाल है उन सवालों को देखते हुए हम ये तय करेंगे कि हमारे सेट में कोई चीज ऐसी आ रही है या नहीं आ रही। अगर आ रही है तो क्या हम उसको गिन सकते हैं, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। और अगर नहीं आ रही होगी तो वो कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जैसे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था यूनियन, और उससे पहले वाली क्लास में आपको सिंबल्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो अब जिन बच्चों ने सिंबल्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि जो है वो इज इक्वल टू क्या होता है और इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना। वो चीज जो आपकी बराबर होती है वो आपकी इज इक्वल टू होती है, और वो चीज जो आपकी इक्वल नहीं होती वो आपकी क्या होती है? इज नॉट इक्वल टू, ठीक है।
ठीक है ना। और एक एक और मैंने आपको बताया एम्प्टी और नॉट एम्प्टी, ठीक है ना। अगर आपने कोई सेट बनाया है और उसके अंदर कोई चीज मौजूद आ ही नहीं रही, ठीक है। अब अगर मिसाल मैं आपसे कहूँ कि जो है वो ऑड नंबर लिखो आप लेकिन वो टू से स्टार्ट होना चाहिए, तो टू से जो है वो कोई और नंबर स्टार्ट होता ही नहीं है, तो आपका कौन सा होता होगा, आपका खाली सेट होता होगा, ठीक है ना। तो उस सेट को, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है। और दो सेट्स आपको गिवन हो, ए बी हो, सी डी हो, ई एफ हो, जो भी, ठीक है, जिसमें से एक की चीज जो है वो सही आ रही हो, और एक जो सेट है, एक का जो है वो सेट है इक्वल है, ठीक है ना, उसकी तमाम चीजें बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जो बी का सेट है, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने आगे पीछे किया हुआ है, या ए वाले सेट में कुछ ना कुछ आगे पीछे में किया हुआ है, ठीक है। तो फिर वो आपका कौन सा सेट हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा नॉट इक्वल सेट, ठीक है। यानी यहाँ में क्या है, इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटा मैंने असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट सुन लो। असाइनमेंट में आपसे कहते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट एंड फाइनाइट सेट। जो मैं हमेशा आपको काम करवाती हूँ वही काम मैं आपको कहते हैं असाइनमेंट में देती हूँ। यानी कि अगर आपकी बुक में 7 से 8 सवाल हैं तो मैं 3-4 करवाने के बाद बाकी आपको क्या देती हूँ, असाइनमेंट में देती हूँ, ताकि जब आप लोग करने बैठो, ठीक है ना, तो आपके पास अगर हमारी जो ये स्लाइड जो हम ओपन करते हैं, ठीक है ना, वो जूम पे डालते हैं, अगर जो है ना आपके पास बुक मौजूद है तो आप बुक सामने रख के काम करेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी बेटा। वैसी कॉपी नहीं, मैं आपकी जो मैथ्स की कॉपी आप लोग सिंगल लाइन वाली लेंगे, ना कि 4 लाइन वाले आप लोग बच्चे लेंगे, ठीक है ना, बॉक्स वाले लेंगे। आप लोग की मैथ्स की कॉपी सिंगल लाइन होगी, ठीक है। आप लोग को जितना भी काम जो हम देते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट पे CW पे कॉपी होता है, और जो असाइनमेंट देते हैं उसको HW कॉपी पे किया करो, टाइटल पेज बना के, इंडेक्स बना के अच्छे से काम करना है, जिस तरह आप क्लास में करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें पता लगे कि हाँ आप जो है वो आप जो है वो हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें नंबर 1 के सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आपको बताने के नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अगर वो गिन सकते हो तो फाइनाइट लिखना, अगर उनको नहीं गिन सकते हो तो इनफाइनाइट लिखना, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, एक पॉइंट है जिसकी जो लाइन सेगमेंट से जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब वो कहाँ जाके रुका आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे कि ये आपको फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये आपको खुद बताना है, ठीक है। नंबर 3 में वो बोल रहे हैं सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द अल्फाबेट। आपको क्या करने हैं, वॉवेल्स लिखने हैं अल्फाबेट की, ठीक है ना। कितने वॉवेल्स हम सबको होते हैं 5, A E I O U। तो हमारा ये कौन सा सेट हो गया, हमारा हो गया फाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा, फिर मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट। आपको एम्प्टी सेट्स की जो है वो लिस्ट बनानी है, ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम्स, ठीक है ना, जब आप इसके आंसर लिखेंगे तो प्राइम, आप जब इसका आंसर लिखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर कोई ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है ना, जो आप जिनको आप सेट बना सको, तो वो आपको कौन सा सेट होगा, नॉट एम्प्टी। और अगर कोई ऐसा सेट आ रहा है जिसमें आप सेट ही ना बना सको, ठीक है ना, वो बिल्कुल खाली सेट, नल सेट हो, तो आप उस सेट को क्या बोलोगे, कौन सा सेट है, ये सेट है नॉट एम्प्टी। कौन सा सेट है बेटा, नॉट एम्प्टी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, नंबर 1 है सेट ऑफ इवन प्राइम्स, उसके बाद है सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। 3 डिजिट आपको नंबर लिखने हैं, ठीक है, जो 1000 से बड़े बड़े होंगे। अब अगर ऐसे कोई नंबर है तो आप ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट बनाने के बाद अपने सेट में उसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। अगर वो सही हुआ तो मैं सही बोलूंगी, गलत हो तो गलत बोलूंगी, ठीक है ना। अच्छा जी, सेट नंबर 3 है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइन। दो पॉइंट्स है जिनको जो है वो एक लाइन जो है वो टच कर रही है आपस में, तो आपने बताना है कि ये जो है वो क्या है ये आपका एम्प्टी सेट है या नहीं है। अगर उस सेट में कुछ मौजूद है तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, और अगर कुछ भी मौजूद नहीं है तो कौन सा सेट होगा, वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स व्हिच आर इक्वल। आपको बताना है कौन से सेट्स इक्वल है, कौन से सेट्स नॉट इक्वल है, ठीक है। नंबर 1 है A इक्वल्स टू ABC, B इक्वल्स टू CB है, ABC है और CBA है, ठीक है। आपको बताना है ये दोनों सेट इक्वल है या ये दोनों सेट जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैंने इक्वल है यानी उसका तरीका मैंने आप लोग को पिछले बताया था, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 2 देखिए, A है NILE नाइल और B है MILE माइल, ठीक है। अब बताइए नाइल और माइल दोनों में जो है वो क्या फर्क है, ठीक है। जिस चीज का फर्क है आप उसको ब्रैकेट में लिख दो, और जो है उसके बाद अपना जो है वो आप उसको बोल सकते हो, सेकंड नाम लिख सकते हो कि कौन सा सेट है, कि हमारा इक्वल सेट है। उसके बाद नंबर 3 देखिए बेटा, A इक्वल्स टू E A, T B इक्वल्स टू T E A, A E T और T E A दोनों एक ही हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, आगे पीछे करके दिया हुआ है। तब आपने ये बताना है कि क्या ये बच्चे पहचान
के क्या जो है वो ये बच्चे पहचान जाएंगे, ठीक है, कि ये इक्वल के एम्प्टी सेट है या फिर ये नॉट एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। अगर एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी लिखना है, नॉट एम्प्टी है तो नॉट एम्प्टी लिखना। अच्छा जी, अब यहाँ पे है a is equals to x such that x is an even number less than 4। 4 से छोटे छोटे नंबर, 4 से छोटे छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन के 2 होता है और फिर डायरेक्ट खुद 4 होता है, ठीक है। तो इन तो उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या बोला, बी वाले सेट में बोला है 2 के क्या जो है वो 2 जो है वो इसके अंदर आता है। तो आपको बताना है कि ये दोनों साइड्स आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो आप बस लिखेंगे कि इक्वल है और नहीं मिल रहे तो आप क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल है। नंबर 6 है, a इक्वल्स टू एस एम क्यू, b is equals to mqs, a is equals to smq, b is equals to mqs, के जो है वो smq और mqs इन दोनों में कुछ इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आपको आगे लिख देना इक्वल सेट, जैसे मैंने पीछे स्लाइड्स में दिखाया। तो इक्वल नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, ये इक्वल सेट आपका नहीं है, ठीक है। समझ आया बेटा आप लोगों को, मैंने आप लोग को जो समझाया है, ठीक है ना। आइंदा आने वाली क्लास में मैं जो है वो सबसे पहले आपका असाइनमेंट चेक करूंगी जो मैंने आज दिया, और उसके बाद मैं आपको नया काम कराऊंगी, ठीक है ना। आप लोग अपना कोर्स परचेज कीजिए, अपनी बुक्स परचेज कीजिए, अपनी कॉपीज परचेज कीजिए, ठीक है। और फिर आके जो है वो आप लोग मुझे अपना असाइनमेंट चेक कराइए, सही है ना बेटा। आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो हमें पढ़ाने में मजा आएगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो फिर हमें पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। अपना अच्छा अच्छा होमवर्क करना, जैसे क्लास में करो तो बिल्कुल उसी तरह CW करना, टाइटल पेज बना के, इंडेक्स बना के, और मिड टर्म का इंडेक्स बना के, चैप्टर का इंडेक्स बना के, ठीक है। और जो है वो उसके बाद जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे। जो मैं स्लाइड्स पहले दिखाती हूँ, स्लाइड CW कॉपी में होंगी, और जो असाइनमेंट है आपका वो आपका HW कॉपी में होता है, ठीक है ना। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।